दोस्तों नमस्कार। संसार का एक देश है, उस देश को अभी तक पाकिस्तान आतंकी देश का सिंबल मिला था। अब नया नाम है पनौती पाकिस्तान कहना सही रहेगा। जो देश इस देश का साथ देता है वो बर्बाद हो जाता है। उदाहरण के लिए तुर्की जैसे देश को बर्बाद कर दिया। आइए दोस्तों पूरा वीडियो देखते हैं। नमस्कार। बड़े बड़े जायंट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, उन्होंने अपनी सेल्स तक इस वक्त तुर्की के अंदर रोक दी हैं, क्योंकि तुर्की की जो करेंसी है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर डाउनफॉल की तरफ जा रही है। और तुर्की के अंदर तैयब एर्दोआन के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। तैयब एर्दोआन के खिलाफ बगावत सर उठाना शुरू हो चुकी है। टर्की जो है वो एक नेटो मेंबर भी है, लेकिन टर्की को उन्होंने इग्नोर किया है। अब टर्की को नहीं इनवाइट किया गया समिट ऑन डेमोक्रेसी में। टर्की के ऊपर जो है ना एक जिन्होंने पंजाबी के अंदर डट हाथ रखे हैं अमेरिका ने। जिस तरह तैयब एर्दोगान जो कि टर्की के सदर हैं, वो एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो अपना आप एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। ये यहाँ तक बातें कर रहे हैं और आप ये देख सकते हैं कि FATF ग्रे लिस्टिंग हिट्स टर्कीज ड्रीम ऑफ पोल पोजीशन इन मुस्लिम वर्ल्ड। देखिए ना, ये बड़ी अजीब सी एक इक्वेशन बन रही है इस वक्त दुनिया में कि टर्की और की करेंसी जमी बोस हो चुकी है और तुर्की की मईशत इस वक्त इस कदर हिचकोले खा रही है, इस कदर डामाडोल हो चुकी है कि वो सब कुछ भी तुर्की जैसे मुल्क के अंदर इस वक्त देखने को मिल रहा है जो इससे पहले किसी भी मुल्क की डूबती हुई मईशत में नहीं हुआ। बड़े बड़े जायंट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, उन्होंने अपनी सेल्स तक इस वक्त तुर्की के अंदर रोक दी हैं, क्योंकि तुर्की की जो करेंसी है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर डाउनफॉल की तरफ जा रही है। इस सब के अंदर आलमी पाबंदियां, तुर्की को ग्रे लिस्ट के अंदर डालना, लेकिन इस सब के साथ ही साथ तैयब एर्दोआन की कुछ पॉलिसीज भी हैं। तुर्की के अंदर तैयब एर्दोआन के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। तैयब एर्दोआन के खिलाफ बगावत सर उठाना शुरू हो चुकी है। और ये सख्त फैसला और ये कड़वा घूंट तैयब एर्दोआन ने क्यों भरा? इस सब के साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की करेंसी और यहाँ तक के ईरान की करेंसी, ईरान की तो बहुत ही हालात ख़राब है, जबकि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, ये तीन मुल्क जो हैं ये इस वक्त हिटलिस्ट पर हैं, FATF की भी और आलमी ताकतों की भी। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता चंद घंटों के अंदर तुर्की की करेंसी जो कि ऑलरेडी लीरा पिछले चंद महीनों से, बल्कि पिछले कुछ अरसे से डामाडोल रही है, यहाँ तक कि इस वक्त तुर्की के अंदर ये हालात पैदा हो चुके हैं कैपिटल के अंदर अंकारा में और इस्तांबुल के अंदर कि बहुत से लोग अपने मकानात का किराया, बहुत से लोग अपने होटल्स का रेंट जो है वो यूरो के अंदर बताते हैं, और जो भी उस वक्त की कन्वर्जन, और वो यूरोज़ लेना प्रेफर करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उनकी अपनी करेंसी इस कदर डामाडोल हो चुकी है। अब इस सब के अंदर जिस तरह मैंने आपको अपने इब्तदाई में बताया था कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उन्होंने अपनी वहाँ पर सेल हॉल्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो पाकिस्तान के अंदर अपना माल बेच रही है। बाहर से माल आता है, पाकिस्तान में उनकी दुकान है, शोरूम्स हैं, वहाँ पर वो माल बेच रहे हैं। अब वो रुपयों में पैसा ले रहे हैं। अब वो तो डॉलर में लाए थे, अब अगले दिन अगर रुपए कम हो जाते हैं उन्हें नुकसान हो जाता है। और दुनिया का एक बड़ा सेलफोन और स्मार्टफोन का जॉइंट एप्पल, आप ये खबर देखें, एप्पल हॉल्ट्स प्रोडक्ट सेल्स इन टर्की अमिड इकोनॉमिक क्राइसिस। लेकिन इस सारे के सारे मामले में FATF की ग्रे लिस्ट में जो टर्की को डाला गया, उसके बाद ये यहाँ तक बातें कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि FATF ग्रे लिस्टिंग हिट्स टर्कीज ड्रीम ऑफ पोल पोजीशन इन मुस्लिम वर्ल्ड। और नाज़रीन इकराम, अब होने क्या वाला है? हो ये रहा है कि रीसेंट खबरें ये आ रही हैं कि तैयब एर्दोआन अपने तरीके से इस मामले को लेकर चलना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा मामला जो हैं, प्रोटेस्ट जो हैं वो भी होने शुरू हो चुके हैं। अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो तैयब एर्दोआन के खिलाफ इकट्ठी हो रही हैं और वहाँ पर अवाम को निकाला जा रहा है, अवाम जो है उसे सामने लाया जा रहा है। और पूरी कोशिश है और बहुत सी इस हवाले से इम्कानात भी हैं। और आपको याद होगा जब बाइडन इलेक्शन की कंपेन कर रहा था, उन दिनों में बाइडन की एक वीडियो आई थी पुराने दौर की। उसमें बाइडन कहता था कि हमें तुर्की के सदर को कंटेन करने के लिए, तुर्की की ताकत को रोकने के लिए वहाँ की अपोजिशन पार्टियों को इस्तेमाल करना होगा। और अब ऐसा ही महसूस हो रहा है कि वो मामला बन चुका है और तैयब एर्दोआन को अपने मुल्क के अंदर वीक करने की कोशिश की जा रही है। देखें, इसमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका की जो हुकूमत है उसने एक समिट बुलाई है डेमोक्रेसी के ऊपर, और समिट ऑन डेमोक्रेसी 9-10 जो बुलाई गई है 9-10 दिसंबर को। दुनिया के 110 ममालिक को बुलाया गया है, इंडिया को भी बुलाया है। और अमेरिका ने जो लिस्ट बनाई है वो थोड़ी सी, जारी बात है, अजीब सी भी है, क्योंकि इसमें टर्की को इग्नोर कर दिया गया है। टर्की जो है वो एक नेटो मेंबर भी है, लेकिन टर्की को उन्होंने इग्नोर किया है। इंडिया ने, अमेरिका ने अपने जो ट्रेडिशनल एलाइज हैं, जिसमें
इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कतर, ये यूएई, ये क्योंकि डेमोक्रेसीज नहीं है तो इनको बुलाया भी नहीं है। लेकिन उन्होंने बुलाया ही नहीं है क्योंकि शायद उनको पता है कि इन्होंने कभी डेमोक्रेसी होनी ही नहीं है, सो लेट देम द वे दे आर। लेकिन पाकिस्तान को बुला के शायद, और इमरान खान साहब को बुला के शायद एक चांस दिया जा रहा है कि अमेरिका जो है वो ये समझता है क्योंकि पाकिस्तान चाइना के बड़े फोल्ड में चला गया है तो कैसे रोका जाए। अब टर्की को नहीं इनवाइट किया गया समिट ऑन डेमोक्रेसी में। टर्की के ऊपर जो है ना, एक जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना, डड हाथ रखे हैं अमेरिका ने। अब ये जितने भी अलायंसेस अमेरिका एस्टैब्लिश कर रहा है वो क्या समझते हैं कि चाइना क्योंकि ऑन वन हैंड अथॉरिटेरियनिज्म को सपोर्ट करता है और चाइना को रोकने के लिए जारी बात है, एक तरफ वो मिलिट्री अलायंसेस वो ऑकस में चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके अपना अलायंस बना रहा है, फिर वो क्वाड के पार्टनर्स बना रहे हैं, क्वाड 2 की बात हो रही है। अब इस तरह की जो चीजें हैं वो काम हो रही हैं। और जिस तरह फॉर एग्जांपल एक और बात की जा रही है कि दी अलायंस फॉर द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट के जो आइंदा इंटरनेट की बड़ी वैल्यू है क्योंकि चाइना जो है वो 5G लेके आ रहा है, वो अब अमेरिका जो है वो इंटरनेट को भी डेमोक्रेटिक कर देगा कि देखें जो है हमें इस चीज को समझना है कि चाइनीज इंटरनेट नहीं लेना, वेस्टर्न इंटरनेट लेना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको मेरा ख्याल है। और जिस तरह तैयब उर्दुगान जो कि टर्की के सदर हैं, वो एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि वो अपना आप एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। जिस तरह अरब्स ने अपना इकट्ठा कर लिया, टर्किक नेशंस खुद इकट्ठी हो रही हैं, पाकिस्तान जारी बात है इसमें से किसी में फॉल नहीं करता। तो मुस्लिम दुनिया के अंदर जो तकसीम है वो भी हो रही है और जो टर्की है वो ज्यादा अब एथनिक चीजों की तरफ जा रहा है। और दूसरा क्योंकि टर्की अपने आप को असर्ट कर रहा है यूरोप के ऊपर भी, मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर भी, वो समझ रहे हैं कि टर्की अपनी जो पोजीशन है उसमें से थोड़ा सा आगे आने की कोशिश कर रहा है। सो टर्की को जरा बाईपास करो। और पाकिस्तान को वो एक चांस देना चाह रहे हैं, मुझे ऐसे फील हो रहा है, उनको समझाया जाए कि आप चाइनीज के ब्लॉक में उसी तरह ना जाएं। लेकिन जारी बात है पाकिस्तान के पास चॉइसेस नहीं है। इंडिया तो अमेरिका का पार्टनर है, एलाय है, फ्रेंड है, वो सारा कुछ ही कह सकते हैं। अब यहाँ पे इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। क्या वो दोबारा इंडिया को इस डिस्कशन में ले आते हैं, कश्मीर को इस डिस्कशन में ले आते हैं, क्योंकि जो 3 चीजें बड़ी अहम इनमें डिस्कस होनी है। देखिए आपको पता है डिस्कस होनी है ह्यूमन राइट्स। जब ह्यूमन राइट्स की बात आएगी और अगर इमरान खान साहब ने कश्मीर की बात की और चाइना की बात ना की तो उन्होंने कहना ये तो आप डबल स्टैंडर्ड हैं आपके, आप इंडिया की बात करेंगे आप चाइना की नहीं करेंगे तो ये फिर डबल स्टैंडर्ड पे आएगा। इसमें मजे की बात है ताइवान को बुलाया गया है और इनवाइट करना जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट के लिए भी एक चैलेंज था क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट वैसे तो अमेरिका ये कहता है कि हम दोस्तों आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो आप अपना सहयोग एक बटन दबाकर करें। धन्यवाद। ऐसे ही लगातार आप सभी को